हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस के इन 32 उम्मीदवारों में कितने विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे, इसको लेकर आज के ताजा ओपिनियन में बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की चर्चा करें तो अंबाला जिले की एक नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और यहां से शैली चौधरी के परिवार का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से एक शाहबाद सीट है वो जेजेपी के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गलत टिकट वितरण की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है और जेजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर हार रहा है। इसके अलावा लाडवा विधानसभा सीट से खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में लाडवा विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहां पर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यमुनानगर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साडोरा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, क्योंकि बीजेपी के गलत टिकट वितरण की वजह से पार्टी में बगावत हुई है, उसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और रादौर विधानसभा सीट पर करणदेव कंबोज हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, वो बागी हो चुके हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। यानी कि यमुनानगर की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। इसके अलावा रोहतक जिले की 3 विधानसभा सीटों पर अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गढ़ी सांपला विधानसभा सीट, यहां से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट जाना लाजमी है। कलानौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। रोहतक विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। यानी रोहतक जिले की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की एकमात्र एक विधानसभा सीट फरीदाबाद एनआईटी पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है और वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नगेंद्र बड़ाना को भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में उतारती है तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर एक तरफा जीत होगी और कांग्रेस की करारी हार तय मानी जा रही है। ऐसे में फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की करारी हार है वो तय मानी जा रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके अलावा पानीपत जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक इसराना सीट, जहां पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी समालखां सीट, यहां से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि शशिकांत कोसी का टिकट कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, उन्होंने बगावत कर दी है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। ऐसे में पानीपत जिले की 2 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके अलावा झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। झज्जर जिले की बादली सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। झज्जर शहर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है और बेरी विधानसभा सीट भी कांग्रेस खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस के 3 उम्मीदवार यहां पर जीत रहे हैं, एक यहां पर बीजेपी के खाते में सीट जा रही है। इसके अलावा मेवात की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नूह विधानसभा सीट जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के खाते में जाएगी। इसके अलावा फिरोजपुर जिरका सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई आज के ओपिनियन पोल में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पुनाहना सीट पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब होगी। यानी कि मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के तीनों उम्मीदवार एक तरफा जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पलवल जिले की एकमात्र होडल विधानसभा सीट है, इस पर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया है, लेकिन यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी एक तरफा जीत रही है। कांग्रेस नेताओं में भारी बगावत यहां पर देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी में बगावत के साथ साथ गुटबाजी भी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में पलवल जिले की होडल विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हारता हुआ साफ साफ आज के ओपिनियन में दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा रेवाड़ी जिले की एकमात्र रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रेवाड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की एक तरफा जीत है वो तय मानी जा रही है। ऐसे में रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की करारी हार है वो निश्चित तौर पर ओपिनियन पोल में दिखाई पड़ रही है। अभी तक 32 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आई है कांग्रेस की और उसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में महेंद्रगढ़ जिले की एक महेंद्रगढ़ शहर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कंवर सिंह यादव को बीजेपी टिकट दे तो निश्चित तौर पर महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत है वो दर्ज करेगी, यानी महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जा रही है। ऐसे में यहां पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है आज के ताजा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक। इसके अलावा सिरसा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कालांवाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, लेकिन डबवाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की करारी हार तय मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर आईएनएलडी का कब्जा रह सकता है। आदित्य देवीलाल जो इनेलो से हैं वो एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहा है और एक सीट पर इनेलो का कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा पंचकुला जिले की एकमात्र कालका विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और कालका विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। प्रदीप चौधरी को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलने की वजह से कांग्रेसी नेताओं में आपसी बगावत और गुटबाजी है वो काफी ज्यादा देखी गई है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कालका विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की करारी हार है वो तय मानी जा रही है। इसके अलावा करनाल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा सीट यहां से बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं दूसरी सीट है असंध, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक जीत दर्ज कर रही है, यानी कि नीलोखेड़ी और असंध दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की करारी हार होना तय माना जा रहा है आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके अलावा सोनीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, यानी खरकोदा, सोनीपत और गोहाना तीनों सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। एकमात्र बड़ौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हो सकती है, यानी सोनीपत जिले की 4 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी यानी कांग्रेस हार रही है और एक सीट पर कांग्रेस जीत रही है। ऐसे में सोनीपत जिले की 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त भी बना रही है। जिन जिले की जुलाना विधानसभा सीट और सपीदो विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जिन जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। जुलाना विधानसभा सीट पर यदि इनेलो से आए हुए परमिंदर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर विनेश फोगाट की हार भी तय मानी जा रही है। सफीदो सीट से बच्चन आर्य की बगावत की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में ओवरऑल कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा करें तो उनमें से मात्र 16 विधायक बन रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी को अपने 32 उम्मीदवारों में से सिर्फ 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जीत दिलवा सकते हैं। इन 32 में से 14 सीटों पर बीजेपी काफी भारी है वो कांग्रेस पर दिखाई पड़ रही है। एक सीट जेजेपी के खाते में जा रही है और एक सीट है वो इनेलो के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी पहली लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की थी, उन 32 में से 14 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। एक सीट पर जेजेपी का कब्जा रह सकता है और एक सीट पर इनेलो पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान आज के ताजा ओपिनियन पोल में लगाया गया है, यानी कि 50% यानी 32 में से 16 विधायक हार रहे हैं कांग्रेस के। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को उतारने के बावजूद भी हारती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है।